अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो कल हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस चैप्टर सेकंड साइंस से, सेवन्थ साइंस से। तो चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले कुछ 4 क्वेश्चन हमने किए थे। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, दूसरा ट्रू फॉल्स ये भी हमने किया था, और तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था मार्क द करेक्ट आंसर, ये भी किया था हमने। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड ये भी किया था हमने। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट आर विली, व्हाट्स देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होते हैं, और इनकी फंक्शन क्या है। मैंने आपसे ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि विली क्या है, कहाँ पे होते हैं, और इनकी फंक्शन क्या है। तो विली जो है, विली यहाँ पे जो आंसर इसका है, विली आर स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. These are located in the inner walls of the small intestine. Its function is to increase the surface area of the small intestinal wall for absorption of the digested food. तो देखिए क्या है कि ये जो विली जो है ये स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे ये मदद करते हैं किस में, एब्जॉर्प्शन में। तो इनर वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ये वहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होती है इसकी, कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइन होती है उसका जो एरिया होता है उसको इंक्रीज करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ये विली, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, वायर इज बाइल डक्ट बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल जूस जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस जो है, तो बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द लिवर। तो लिवर जो हमारा है, बॉडी में जो हमारा लिवर है, तो ये सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है हमने अपने इस क्लास में। तो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग डाउन द लार्जर फैट ग्लोबुलस टू स्मॉल फैट ग्लोबुलस। तो क्या है कि ये जो फैट्स को ब्रेक डाउन में मदद करता है, कौन, बाइल जूस किसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, फैट्स को। तो इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। तो 7वां क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। तो कहता है उस कार्बोहाइड्रेट का आप नाम बताइए जो डाइजेस्ट करते हैं रुमिनेंट्स लेकिन ह्यूमन्स नहीं। तो मैंने परसों आपसे रुमिनेंट्स के बारे में ये डिस्कस किया कि रुमिनेंट्स कौन हैं, हाँ, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सेलुलोज जो है ये वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स एंड ह्यूमन्स एंड नॉट बाय ह्यूमन्स। तो रुमिनेंट्स जो हैं, काऊ है, बुफेलो है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है उनको कहते हैं रुमिनेंट्स। तो ये सेलुलोज जो है ये रुमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं, न कि ह्यूमन्स। रुमिनेंट्स have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and small intestine. तो ये ruminant क्या है, एक बड़ा बैग होता है जिसको rumen कहते हैं। ये किसके दरमियान होता है, एक साइड से इसको esophagus होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और small intestine जिसको हम छोटी आंतें कहते हैं। तो इनके दरमियान एक बैग एक होता है जिसका नाम rumen है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो कहता है ये सेलुलोज जो है फूड ये डाइजेस्ट कैसे होता है, एक बैक्टीरिया एक होता है इन रुमिनेंट्स में जो कि ह्यूमन्स में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट होता है। तो इससे हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। और 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम
ग्लूकोज। तो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हम ग्लूकोज से कैसे हासिल करते हैं? ग्लूकोज इज सिंपल शुगर विच इज फॉर्मड व्हेन कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है हम क्या हासिल करते हैं? ग्लूकोज। ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है किस में? ग्लूकोज में। सिंस ग्लूकोज डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड दस एक्ट्स एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है लेकिन ग्लूकोज जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सीधा हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यहां पे हमारा है क्वेश्चन 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्वड इन। तो यहां पे आपको बताना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है? तो ऊपर हम पहले ही यह डिस्कस कर रहे थे जब हम विली पढ़ रहे थे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको जब हम ये क्लास डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, किस बॉडी पार्ट में होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। च्यूइंग ऑफ फूड, हम ये जो भी गुज़ा हम कहाँ पे चिबाते हैं? बकल केविटी में या माउथ, हम उसे माउथ, इसका ना दूसरा नाम माउथ है, वहाँ पे हम ये करते हैं, च्यू करते हैं, चिबाते हैं गुज़ा। तो तीसरा है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ पे किल होता है? स्टमक में। कैसे? क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये उसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो किल होते हैं। तो चौथा क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहीं से फिर बाद में एब्जॉर्प्शन होती है। जब डाइजेस्ट हो जाएगा फिर बाद में एब्जॉर्प्शन होती है। तो फॉर्मेशन अब पांचवा क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ पे होती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे हमारा तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स। एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस दिखानी है हमें। तो देखिए सिमिलरिटी क्या है? बोथ एमोबा एंड ह्यूमन हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्या होती है? दोनों में क्या होती है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है। तो डिफरेंस क्या है? Human beings have complex structure for ingestion, digestion and egestion of food, while amoeba have simple process in which it engulfs the with the help of pseudopodia and food gets trapped in the food vacuum। क्या था? ह्यूमन्स को कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, पहले इजेशन, फिर डाइजेशन, फिर ये इजेशन। हाँ, तो इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। पहले एक जगह पे, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद इजेशन। लेकिन एमोबा में ये सिंपल प्रोसेस है। फूड इनगल्फ हो जाता है किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड, जिसके साथ ये मूवमेंट करता है, और फूड गेट्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और वहाँ से फिर ये डाइजेस्ट होके ये फिर वापस चला जाता है। तो 11वां क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, ये मैच आइटम कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम फर्स्ट विद सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? ये सैलिवा सेक्रीशन करता है। सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सेक्रीशन। स्टमक एसिड रिलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बताया मैंने आपको। लिवर बाइल जूस, ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बिल्कुल ह्यूमन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीट। ये आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब क्या करते हैं? वाटर होता है एब्जॉर्ब। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये स्टमक है,
देखिए ये है, ये स्टमक है, ये यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ये वाला, तो ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये स्टमक है, ये तो स्टमक है, ये लार्ज सैक बैग जो है ये स्टमक है। ये यहाँ पे ये जो है ये गॉल ब्लैडर है ये वाला, तो ये पेनक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, और ये बाहर वाली है जो ये बड़ा है, हाँ स्मॉल तभी कहते हैं, छोटी आते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये है ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हमारा दूसरा है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, डिस्कस करना है हमें। तो यहाँ पे एक और था, यहाँ पे रेक्टम और अनस, इसका थोड़ा नीचे वाला पार्ट जो था रेक्टम और अनस, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, जहाँ से फिर बाद में इजेशन होता है। No, humans cannot survive only on raw leafy vegetables or grass. It is because the grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digestive enzymes. तो कहता नहीं, ह्यूमन बींग्स रॉ लीफी वेजिटेबल या ग्रास के ऊपर, ये ग्रास के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रास में क्या होता है, एक ये किस में रिच होते हैं, सेल्यूलोस में। तो सेल्यूलोस जो होता है ये ह्यूमन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये इस पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जो क्लास है ये समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज। तो बाकी वस्सलाम।